आज बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन में करते क्या है? कुछ नहीं, केवल खाली बैठकर रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं। और केवल बच्चे ही क्या, मैं तो देखता हूँ उनके माँ बाप भी इस ट्रेंड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो भी खाली समय में बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। आज मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, मैं जब भी सफ़र में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को बस एक ही काम कर रहे होते हैं। 90% लोग अपने हाथों में फ़ोन पकड़े रहेंगे और फ़ोन में रील्स को स्क्रॉल करके देखते रहेंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि रील्स जो होते हैं वो हमारे माइंड के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसकी स्टडी मैंने थोड़ी बहुत की है और मैंने इसकी स्टडी करने के बाद मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ वो चौंकाने वाला डेटा है कि रील्स जो होते हैं हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करते हैं। मगर उससे पहले हम ये रील्स की कहानी जान लेते हैं कि आखिर ये रील्स का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो बात है अगस्त 2014 की, जब एक म्यूजिकली नाम का ऐप जो है वो चाइना में लॉन्च किया गया था। और ये म्यूजिकली धीरे धीरे कोरोना की तरह पूरे चाइना से लेकर के पूरे देश में फैल चुका था। लोग म्यूजिकली पर गाने की लिपसिंग करते हुए वीडियो बनाते थे, वो भी पोर्ट्रेट मोड में, और वो वीडियो 60 सेकंड से भी कम समय का होता था। और धीरे धीरे म्यूजिकली जो था अपने सारे देशों में पैर पसार रहा था। ऐसे ही ठीक इंडिया में भी म्यूजिकली आया और इसने इंडिया में भी अपनी पाँव पसारना शुरू किया और धीरे धीरे ये म्यूजिकली जो है इंडिया में काफ़ी फेमस होने लगा। और साल 2018 में इस म्यूजिकली का नाम बदल करके टिकटॉक रख दिया गया। देखिए, जब टिकटॉक इंडिया में वायरल हो रहा था तब धीरे धीरे इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स जुड़ रहे थे। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जिनमें असली का टैलेंट था, जो अपने टैलेंट को उस पर दिखाते थे। मगर 90% टिकटॉक के जो वीडियोस थे वो क्रिंज कंटेंट से भरे होते थे। अब क्रिंज कंटेंट से मेरा मतलब है कुछ इस टाइप के कंटेंट। कई सारे लड़के फेमस होने के लिए लड़कियों की तरह सैंडल पहन रहे थे, उनकी तरह ड्रेसअप कर रहे थे और ये सब वीडियो बना करके वो टिकटॉक पर डाल रहे थे। और टिकटॉक में क्या होता था कि जो वीडियो होता था वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता था। आज भी आप देख सकते हो कि आज आप अगर यूट्यूब पर कोई भी शॉर्ट्स डालोगे या फिर फेसबुक पर कोई छोटी वीडियो डालोगे, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है, उसमें रीच काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और ऐसे करके टिकटॉक के बहुत सारे जो क्रिएटर्स है वो सामने आने लगे। बहुत सारे उसमें से क्रिंज थे, मगर बहुत सारे ऐसे भी थे जिनमें सच का कुछ टैलेंट था। मगर फिर आता है साल 2020 और कोरोना, जब कोरोना ने पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी थी। अब सब लोग चाइना से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और चाइना पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात चल रही थी। और उस समय क्या था कि यूट्यूब के कुछ क्रिएटर्स और टिकटॉक के कुछ क्रिएटर्स के बीच लड़ाई हो गई थी। और वो लड़ाई जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस लड़ाई के बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा। कैरी मिनाटी जो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने उसका टिकटॉक का रोस्ट किया था, जिसके बाद उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया था। उसका दोनों ने एक गाना निकाला था और ठीक उसके करीब 1 महीने बाद ही इंडिया से टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। टिकटॉक अब पूरी तरह से बैन हो चुका था। अब टिकटॉक के बैन होते ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब देखने लगे इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि जैसे ही लोग टिकटॉक से हटे हैं, जैसे ही जो क्रिएटर्स है जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे वो चाहते थे कि उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो क्रिएटर्स है, वो सारे लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आ जाए। इसलिए यूट्यूब ने उस समय अपना शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपना रील्स निकाला। और इस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म्स थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन लोगों ने पूरी मेहनत करके ये जो टिकटॉक के जो ऑडियंस थे उन्हें अपने तरफ खींचने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मगर अब धीरे धीरे ये रील्स का जो ट्रेंड है ये एक नया रूप लेते जा रहा है। मैंने देखा है कि जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं उनके माँ बाप बिना कुछ सोचे समझे उन छोटे बच्चों को अपने हाथों में फ़ोन पकड़ा देते, जबकि हमारे समय में ऐसा था कि हमारे माँ बाप जो है वो हमसे कहते थे कि बेटा 10 में अच्छे मार्क्स ले आओ तब तुम्हें फ़ोन मिलेगा। और हम लोग बहुत खुशी से पढ़ाई करके 10 में अच्छे मार्क्स लाते थे, तब कहीं जाकर हमें ढंग का फ़ोन मिलता था। और आजकल के माँ बाप तो बच्चे पैदा होते ही उनके 2-3 सालों बाद अपना उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कि बच्चा उसमें बिजी रहे, बच्चा उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्हें फ़ोन पकड़ा देते। मगर वो ये नहीं जानते कि ये जो फ़ोन है वो उनके बच्चों को किस हद तक बर्बाद कर सकता है। जब भी मैं ऐसा सवाल बच्चों के गार्जियन से करता हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं कि बच्चों को उसमें किड्स वाला जो फीचर है वो लगा करके फ़ोन में दिया है। मैं भी जानता हूँ कि आजकल के बच्चे जो है काफ़ी स्मार्ट हो गए, वो किड्स वाले फीचर को ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह से वो ऐसे कंटेंट देख लेते हैं जो कि उन्हें नहीं देखने चाहिए। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अब कोई भी रील्स उठाओ, इंस्टाग्राम के रील्स हो या फिर यूट्यूब के जो शॉर्ट्स है उन्हें उठा लो या फिर फेसबुक के जो रील्स है उन्हें उठा लो। आप केवल 10 बार उसे स्क्रॉल करो। 10 बार में कम से कम आपको 5 बार तो डबल मीनिंग वाले जोक्स या फिर ऐसे एडल्ट वाले सीन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ना ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई सेंसर बोर्ड का कंट्रोल होता है, ना ही इसे कोई रेगुलेट करने वाला होता है। इसलिए लोग धड़ल्ले से जो मन होता है वो डालते रहते हैं इस पर। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की कि ये जो रील्स होते हैं वो आखिर हमारे माइंड पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो होता है पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है।
ये जो क्लिप्स होते हैं, जो छोटे क्लिप्स होते हैं, वो हमें इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि हमारा माइंड जो होता है इसे देख करके डोपामिन रिलीज़ करे। ये जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस उसमें बना करके लोग डालते रहते हैं, ये हमारे डोपामिन को रिलीज़ करने में मदद करता है। और एक बार हमारा डोपामिन रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद हमें हमारा जो अटेंशन होता है, अटेंशन जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। हमारा अटेंशन टाइम होता है 60 सेकंड्स में ही सेट हो जाता है। जो बच्चे या फिर जो बड़े या फिर जो बूढ़े जो रेगुलर शॉर्ट्स देखते हैं, जो रेगुलर रील्स देखते हैं, उनका जो माइंड का रिटेंशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन उनका कम हो जाता है और उन्हें दुनिया की हर चीज़ एक तरह से बोरिंग लगने लगती है। उन्हें तो सब कुछ 60 सेकंड्स के अंदर चाहिए होता है। ये जो रील्स वाले होते हैं, जो शॉर्ट्स वाले होते हैं, उन्हें हर चीज़ 60 सेकंड्स के अंदर चाहिए होती है और आप उन्हें 60 सेकंड्स के अंदर इंप्रेस कर दो तो जो जिससे दिमाग उनका डोपामिन रिलीज़ कर दे तो उन्हें वो चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। और जिस चीज़ में हार्डवर्क करना पड़ता है, जिस चीज़ में हार्डवर्क करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो आपको डोपामिन मिलता है, उसकी खुशी वो लोग कभी महसूस कर ही नहीं पाते। और साथ ही इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर सबसे ज़्यादा होता है जो लोग एंजाइटी से परेशान होते हैं, जो लोग डिप्रेशन से परेशान होते हैं। उन्हें तो ये शॉर्ट्स और रील्स बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिल जाएगी, उसके बाद उनका माइंड और भी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है। ये रील्स और शॉर्ट्स का पूरा मार्केट ही बनाया गया है आपको, आपकी अटेंशन को पाने के लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है, आपके समय का होता है। और ना जाने ऐसे ही कितने सारे पूरी दुनिया में ना जाने करोड़ों लोगों का ऐसे ही समय बर्बाद करते हैं। और ये जो बीता हुआ समय है ये पैसे से भी काफ़ी महंगा होता है। एक बार को तो जो पैसा आपके हाथ से जा चुका है वो वापस भी आ सकता है, मगर जो समय आपके हाथ से जा चुका है वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने समय को यूटिलाइज करना सीखिए। और ये जो रील्स है, ये जो शॉर्ट्स है, उसे केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बहुत कम से कम आप 5 मिनट के लिए देख लो। और आप ऑफिस से आ रहे हो, आप अपना कोई स्ट्रेस वाला काम खत्म करके आ रहे हो, माइंड को फ्रेश करने के लिए केवल 5 से 10 मिनट बस। बच्चों को आप ऐसे कंटेंट सजेस्ट करो जो कि उनकी अंदर की विल पावर को बढ़ाए, जो कि उन्हें कुछ अच्छा, कुछ मेहनत करने को प्रोत्साहित करे, तब उनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे से होगी। और आपको अपने बच्चे की तो वॉचिंग करनी ही चाहिए जब तक वो कम से कम 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल के बाद आपने अगर बीज अगर सही से बोया है, आपने पानी सही से दिया है, अपने बच्चों को सही से पाला पोसा है, तब आपका बच्चा आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा जॉब करे या ना करे, मगर वो एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाएगा। खैर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस रील्स की दुनिया से, इस शॉर्ट्स की दुनिया से बाहर निकलो। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, आप मेहनत करके बहुत कुछ पा सकते हो, कर सकते हो, मगर आप अगर इसमें फंस के रह गए तो इसमें केवल आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एम रखते हैं कि हमारे जो चैनल है उसे आप 100 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट करा दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर देख करके जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब लोग अच्छे कमेंट करते हैं, तब मुझे काफ़ी खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस और ज़्यादा बनाने का। तो खैर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक करते हुए वीडियो को जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।